तो गाइस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एमएसीडी इंडिकेटर को इन डिटेल वे। और हम इसके सारे प्रॉप्स एंड कॉन्स को समझने वाले हैं, कहाँ ये वर्क करेगा, कहाँ ये वर्क नहीं करेगा, कहाँ हमको एंट्री लेनी चाहिए और किस इंडिकेटर के साथ यूज करके इसको हम और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, एमएसीडी तो सब यूज करते ही है, लेकिन इसमें हमको ना पूरी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मजा आता है, वरना आपको फेक सिग्नल्स की कमी नहीं मिलती है तो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर। लेकिन हाँ, कुछ इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, कुछ इसके हम ट्रिक्स को जानने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हम अपनी एंट्री को परफेक्ट बना सकते हैं और कितने मिनट का मार्केट देख के कितने मिनट का ट्रेड प्लेस करना हमारे लिए बेस्ट होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को आप मिस मत करिएगा। एंड बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पर एमएसीडी को ले लेना है। और एमएसीडी यहाँ पर हमको बाय डिफॉल्ट वैल्यू में ले लेना है। ये कोई इंडिकेटर बेस्ड वीडियो नहीं है, हम बस एक ऑसिलेटर को समझ रहे हैं ताकि हमको मार्केट में स्ट्रेंथ और रिवर्सल, वीकनेस, सब कुछ हमको पता चले। क्योंकि अगर हमको इंडिकेटर से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर किसी मार्केट में जच रहा है तो इसको यूज करने से कोई बुराई नहीं है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि ये किस तरीके से एमएसीडी हमारा फॉर्म होता है। इसके पहले, अगर आपका कोई अब तक कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है तो इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस मिलता है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर पर्सनली आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो। और अगर आप अभी फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको बेस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते हैं। और ना सिर्फ वीडियोस बल्कि टेलीग्राम पे डेली बेसिस पर हम काफी अच्छा प्रॉफिट करते हैं। कंपाउंडिंग सीरीज भी है, गिव अवेज भी है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी कुछ कम अमाउंट के साथ होगी और डाउन डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा इस कैंडल के बाद ही प्लेस करते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखियो। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या है। देखो यार, 12 और 26 से जो फॉर्म हुआ है वो है हमारा एमएसीडी का ग्रीन लाइन, जिसको हम एमएसीडी लाइन कहते हैं। और ये 12 और 26 क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। 12 और 26 और कुछ नहीं है, ये ईएमए ही है, ठीक है। यानी कि 12 पीरियड ऑफ ईएमए, ठीक है। 12 मतलब 12 ईएमए, मतलब 12 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल कर आएगा 12 ईएमए का, उसमें हम माइनस कर देंगे अगर 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इससे जो फॉर्म होता है वो निकल कर आता है मेरी ग्रीन लाइन, ठीक है। अब ये जो 9 होती है, ये अभी हमारे मूविंग 9 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, 9 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज का ही हमारा इस 9 से ये फॉर्म होता है हमारी सिग्नल लाइन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे मेरी एंट्री होगी, क्योंकि ये सारा चीज तो मेरे को एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस किया है अकॉर्डिंग टू एमएसीडी। लेट्स वेट व्हाट द रिजल्ट हियर। और देखो, ट्रेड प्लेस करने का कारण क्या है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली। इतना तो आप समझ गए कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही डिफरेंस है। अगर हम एमएसीडी लाइन में हम अगर करते हैं 12 और 26 ईएमए को माइनस, तो ये ग्रीन लाइन में निकल कर आता है। और ये जो रेड लाइन है वो 9 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है हमारा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे हमारी एंट्री होगी। तो चलो, और हम गाइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि क्या हमको कोई कोर्स की नीड है, कोर्स करना चाहिए। तो कोर्स करने का कोई नीड नहीं है। आप कोर्स, जैसे पेड कोर्सेज में आपको जो चीज़ मिलता है वो आप खुद से प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो अगर आप, मैं तो कंसीडर नहीं करती कि कभी भी हम लोगों को कोर्स वोर्स के पीछे जाना चाहिए। बेस्ट लर्निंग तो प्लीज लर्निंग लो, जो मैं आपको दे ही रही हूँ। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एमएसीडी है उसको ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं। आप भी देखोगे इंडिकेटर सेक्शन में हमको यहाँ पर ऑसिलेटर का भी सेक्शन मिलता है यहाँ। तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है क्योंकि मैंने एमएसीडी के बेसिस पे ट्रेड प्लेस किया था। इंडिकेटर सेक्शन एक हमारा मिलता है एंड को ऑसिलेटर सेक्शन मिलता है। तो अलग अलग क्यों है? तो देखो, ऑसिलेटर जैसे कि हो गया आरएसआई या फिर एमएसीडी या स्टोकेस्टिक, ये सब ऑसिलेटर इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज में है। लाइक देखो, यहाँ पर रेंज है हमारा, ये कहीं 100 होगा। तो देखो यार, इसको ऑसिलेटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप भी देख रहे हो मार्केट में हमको यहाँ पर जीरो लाइन दिख रहा है, ये किसी न किसी वैल्यू के रेंज में चलता है। अब यहाँ पर देखो,
मार्केट में ऑसिलेटर से हम मार्केट की स्ट्रेंथ पता करते हैं, ट्रेंड पता करते हैं, वीकनेस पता करते हैं, रिवर्सल पता करते हैं और इसकी वैल्यू रेंज में होती है। जैसे आपको पता है कि आरएसआई की वैल्यू भी 100 और 0 ओवरबॉट ओवरसोल्ड का फंडा काम करता है। आपको पता है कि स्टॉकेस्टिक में भी हमको मिलता है रेंज, तो इसलिए हम इसको एक ऑसिलेटर कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी। आप लोग को सबको पता होगा कि हम एमएससीडी को इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर मेरी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की और ग्रीन लाइन क्रॉस करती है तो अप ट्रेड लेते हैं, ऊपर से करती है तो डाउन ट्रेड लेते हैं, जो कि सब जानता है। लेकिन इसमें हमको फेक सिग्नल्स बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं आपको वो चीज नहीं सिखा रही हूँ कि आपको सॉलिड ट्रेड में बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि आप क्रॉस ओवर हो ट्रेड प्लेस कर दो। अप डायरेक्शन की सॉलिड ट्रेड कैसे मिलेगी मैं आपको ये बताती हूँ, फिर हम इन्हें डिटेल में सब कुछ को समझने वाले हैं, डोंट वरी। देखो, अपर डायरेक्शन की ट्रेड के लिए हमको चाहिए कि मार्केट में हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल मिले, ठीक है। यहाँ तक आप देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहीं तक कंसिडर करो। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। साइडवेज होना का यही पहचान होता है कि उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा आने वाला है मोमेंटम, आइदर इन अप और डाउन दोनों हो सकता है। अब यहाँ से आप देखो मार्केट अप है। अब ये चीज हमको एमएसीडी कैसे शो कर रहा है, हमको चाहिए अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए कि जीरो लाइन के नीचे में एमएसीडी की लाइन होनी चाहिए, दोनों लाइन जीरो लेवल लाइन के नीचे में ही होनी चाहिए। और अब हमको चाहिए कि जो ग्रीन लाइन है वो नीचे से ऊपर की और रेड लाइन को क्रॉस कर रही हो, ठीक है। अब हमको देखो एमएसीडी में सिर्फ इतना ही नहीं मिलता है, हमको हिस्टोग्राम भी दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हो। तो क्रॉस करने के बाद हमको चाहिए कि जो हिस्टोग्राम है ना, जो एमएसीडी के ऊपर और नीचे में कुछ बार्स जैसी बन रही है ना, मैं उसको हिस्टोग्राम बोल रही हूँ। तो हमको चाहिए कि जो हिस्टोग्राम है, जैसे यहाँ पर देखो एमएसीडी की जीरो लेवल लाइन के नीचे में दोनों लाइन का क्रॉस ओवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम सॉलिड एंट्री नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। आप कर सकते हो किसी बेसिस पे, लेकिन मैं कंसिडर करती हूँ कि आपको जीरो लेवल लाइन के नीचे ही क्रॉस ओवर चाहिए। इस तरीके से जीरो लेवल लाइन के ऊपर में भी क्रॉस ओवर हो सकता है भाई, ऐसे करके मार्केट ऊपर से ऐसे करके क्रॉस कर सकता है ग्रीन लाइन, पर वो फेक सिग्नल्स होते हैं, उससे हमको बचने हैं। हमको जीरो लेवल लाइन के नीचे ही क्रॉस ओवर चाहिए और इस तरीके से चाहिए कि ये हिस्टोग्राम भी ऊपर में फॉर्म होने लग जाए और ये दोनों लाइन है, ग्रीन लाइन और सिग्नल लाइन, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन, वो दोनों क्या हो जाए, जीरो लेवल लाइन के ऊपर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है। तो हम अब ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ट्रेड प्लेस हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन के बीच में ना डिफरेंस नहीं है, हमको चाहिए दोनों लाइन के बीच में अच्छी खासी दूरी हो, डिफरेंस हो। और यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि मार्केट भी साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट का पहचान ऐसे है कि जब भी आपको दिखेगा एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में दूरी बढ़ रही है, डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की पहचान है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि क्रॉस ओवर जीरो लेवल लाइन के नीचे हुआ है एंड दोनों लाइन हमारी ऊपर आ चुकी है, हिस्टोग्राम भी ऊपर फॉर्म हो रहा है एंड दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस भी ठीक ठाक है। तो हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आराम से 1 से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी एमएसीडी के साथ प्राइस एक्शन को कैसे ऐड करते हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ आपको मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे। डाउन डायरेक्शन के लिए हमको जो चाहिए, सॉलिड डाउन डायरेक्शन के लिए हमको चाहिए कि जीरो लाइन के ऊपर में मेरी दोनों लाइन होनी चाहिए और दोनों लाइन का क्रॉसओवर इस तरीके से होने चाहिए कि वो जीरो लेवल लाइन के नीचे में आ जाए, तभी हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम सॉलिड डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम हमको हिस्टोग्राम का भी सपोर्ट चाहिए डाउन डायरेक्शन में। एंड हमको जो चाहिए वो है मार्केट में कैंडल्स की वॉल्यूम होनी चाहिए, इस प्राइस की वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। और हमको जो चाहिए वो है इस दोनों लाइन में, ग्रीन लाइन और रेड लाइन में जो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा हमारे लिए वो उतना अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा आपको फेक सिग्नल के बारे में बता देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि किस इंडिकेटर के साथ इसको हम यूज करेंगे और कुछ ट्रेड भी प्लेस करेंगे। अब देखो यार, आपको फेक सिग्नल्स कब मिलते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, हालांकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट हो रहा है, तो आप अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर फेक सिग्नल्स की चांसेस बहुत ज्यादा है। वो इस तरीके से एमएसीडी का क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर अप डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, जीरो लेवल लाइन के नीचे, और ये जीरो लेवल लाइन के ऊपर में भी नहीं आया है, तो ये हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की पहचान नहीं दे रहा है। दूसरा, आपको ट्रेड तब नहीं प्लेस करना है, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे करके बताती हूँ जहां पर हमको ये क्लियरली पता चल रहा हो। देखो, मार्केट में हमको क्या मिला, यहाँ पर ऐसे क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन ये जीरो लेवल लाइन के ऊपर में नहीं गया, जीरो लेवल लाइन के ऊपर में चला जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ फेक सिग्नल्स के लिए वो मैं ढूंढ रही हूँ। तब तक आप क्या कर सकते हो, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली भी बात कर सकते हो। और कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, देखो
मार्केट में यहाँ पर हमको डाउन डायरेक्शन की सिग्नल मिलती है, एमएसीडी लाइन ने ऐसे क्रॉस किया, लेकिन एट द सेम टाइम इसने इस तरीके से फिर से क्रॉस करके अप डायरेक्शन की भी सिग्नल दे दी, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या अप गया? नहीं गया। तो आपको इस तरीके से फेक सिग्नल मिलता है। कहने का मतलब है कि जीरो लेवल लाइन के ऊपर में अगर ग्रीन, ये मेरी हो गई सिग्नल लाइन, ग्रीन लाइन ने इसको ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया तो ठीक है, ये डाउन डायरेक्शन की सिग्नल है, लेकिन वापस से ऐसे अप डायरेक्शन की ओर क्रॉस कर दिया तो आप इसको देखकर अप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। अप के लिए हमको चाहिए जीरो लेवल लाइन के नीचे में क्रॉसओवर हो, ना कि ऊपर में हो, ठीक है। ऐसे ही गाइस नीचे डायरेक्शन में भी है, जीरो लेवल लाइन के नीचे में अगर मार्केट ऐसे मान के चलो सिग्नल लाइन है, इसको ग्रीन लाइन ने ऐसे क्रॉस कर दिया तो अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रही है, लेकिन ऊपर से फिर से ऐसे नीचे ही क्रॉस कर दिया तो ये डाउन डायरेक्शन की सिग्नल नहीं दे रही है, क्योंकि हमको डाउन डायरेक्शन के लिए जीरो लेवल लाइन के ऊपर में क्रॉसओवर चाहिए, ना कि नीचे चाहिए। इतना समझ गए? चलो इतना समझ गए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस इंडिकेटर के साथ हम इसको यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से फाइंड करेंगे एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्रॉफिट करेंगे। जिसके लिए आपको इंडिकेटर पे जाना है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी मैं बताना चाह रही हूँ उसको थोड़ा बाद में बताऊंगी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया कि 12 और 26 ईएमए जो हमारा होता है उसका डिफरेंस पे हमको एमएसीडी लाइन मिलता है। तो आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हम जाते हैं मूविंग एवरेज में और यहाँ से इसको कर लेते हैं, हम भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वैल्यू को कर लेते हैं 12, और यहाँ पर हम लोग फिर से वो जो 26 है इसको कर लेते हैं 26, और इसको कर लेते हैं हम ईएमए। तो हम काय का यूज करें एमसीडी, हम इसी से काम चला लेंगे। तो एक चीज आप देखो, जब हम इससे यूज करते हैं ना तो हमको जो सिग्नल है वो लेट मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखो, मार्केट में ये क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है अप डायरेक्शन का, लेकिन एमएसीडी में ये क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है। दैट्स वाई हम एमएसीडी को प्रेफर करते हैं यहाँ पर इसकी। और एमएसीडी का यूज करने का फायदा है कि इसके ऑसिलेटर की भी, अगर ऑसिलेटर का साइज छोटा है तो हमको यहाँ ट्रेड प्लेस नहीं करना है, बड़ा है तो हमको ट्रेड प्लेस करना है, तो इसके ऑसिलेटर से भी हमको मार्केट की वॉल्यूम पता चल जाती है। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो मार्केट में क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन एमएसीडी में आपको दिख रहा है मार्केट में अभी तक हमको उतना अच्छा क्रॉसओवर एक्चुअली एमएसीडी में यहीं पर हो चुका है, लेकिन अभी श्रिंक हो रहा है, एमएसीडी की जो दोनों लाइनें हैं वो चिपक रही है, तो कुछ खास ट्रेड प्लेस करने की हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है यहाँ पर। हाँ, जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस में हो जाएगा, ऑसिलेटर भी नीचे फॉर्म होने लगेगा और ये सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तब डेफिनेटली हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बहुत सुंदर एंट्री मिल रही है। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज आपको 12 ईएमए और 26 ईएमए से क्रॉसओवर मिलता है वो एमएसीडी से आपको बहुत जल्दी ही मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो दोनों लाइन का क्रॉसओवर हुआ है, बट एमएसीडी का क्रॉसओवर यहीं पर हो चुका है। हालांकि दोनों अभी आपस में उतनी अच्छी सिग्नल नहीं दे रही है, दोनों लाइनें चिपकी नहीं है और जीरो लेवल लाइन के ऊपर नहीं आई है। जैसे ही आ जाती है वैसे ही फिर हम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद अप डायरेक्शन की ट्रेड डेफिनेटली प्लेस करेंगे। तो ठीक है, इतना हम समझ गए, बाकी आप बिग टेस्टिंग कर सकते हो, आपको अभी सारी चीजें क्लियर होगी। देखो यहाँ कहीं एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ देखो क्रॉसओवर हुआ है, एमएसीडी में यहीं पर क्रॉसओवर हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किसका हम यूज करेंगे। इसके लिए आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और मूविंग एवरेज को ले लेना है। मूविंग एवरेज को यूज नहीं करने वाले हैं, और एक्चुअली हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हैं, जो कि 51 वैल्यू में होगा, और कलर को अपने हिसाब से। अब ये जो 51 है ना, ये हमको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में इतने अच्छे से हेल्प करेगा कि आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। बिकॉज देखो, ये जो मेरी लाइन है एज अ सपोर्ट भी वर्क करती है, एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करती है। जब भी मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे गिरता है तो ये मार्केट को गिरने नहीं देगा। अब देखो बार बार मार्केट नहीं गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके आसपास से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखना। वैसे ही मार्केट का ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क भी करता है। आप देखो कि बार बार मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, देख रहे हो मार्केट क्या इसके ऊपर फॉर्म हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मार्केट इसके ऊपर भी फॉर्म हो सकता है। मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसी बेसिस पे ये इंडिकेटर भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम अपने समझ के लिए इसको ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट ईएमए के ऊपर नहीं जा पा रहा है। मार्केट एक्चुअली उसी लाई को फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हमको ईएमए चुपचाप उसको फॉलो करके बता रहा है। बात जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि 51 ईएमए के पास में जब मार्केट यहाँ फॉर्म हो रहा है तो बेकार का हमको अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करके फेक सिग्नल की ओर नहीं जाना है। बिकॉज यहाँ पर हम क्यों करेंगे अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस, जब हमको पता है यहाँ पर ईएमए है, तो हम यहाँ क्यों करेंगे? मार्केट को ये रेजिस्ट कर सकता है ना भैया। अगर हाँ मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको कंफर्मेशन भी चाहिए। कंफर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई, क्रॉस ओवर हुआ है जीरो लेवल लाइन के नीचे, एंड दोनों लाइनें यहाँ पर जीरो लेवल लाइन के ऊपर आ चुकी है। एंड एमएसीडी की जो ऑसिलेट ये क्या है, हिस्टोग्राम है, वो एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ फॉर्म हो रही है। दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा है और इस लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर
इंडेक्स रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कहीं ट्रेड प्लेस आराम से कर सकते हैं। तो यस, इस कंडीशन पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो। अदरवाइज यहाँ पर आपको समझना होगा कि हमको रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है डाउन अप डायरेक्शन की, क्योंकि ये जीरो लेवल लाइन एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है एंड एट द सेम टाइम ये सपोर्ट भी वर्क करता है, ये एमएसडी की ईएमए लाइन। ठीक है, इतना समझ गए? आई होप कुछ डाउट है तो आप मुझे साथ क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि किस मार्केट में आपको अच्छे से रिजल्ट करेगा ये ईएमए और हमारा एमएसीडी। आप 5 मिनट के मार्केट में चले जाओ एंड 5 मिनट के मार्केट को देखकर आप 2 से 3 मिनट की जब ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। मैं बोलती हूँ कि बड़े चार्ट पे लाइक 5 मिनट पे ही इसको देखो। और आप अगर लंबी टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 5 से 8 मिनट के ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। अब इसको हम समझने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में। अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हो तो मेरा बहुत ज़्यादा जो फेवरेट है वो पैराबोलिक है 0.04 के सेटिंग में। आप पैराबोलिक के साथ इसको यूज़ करो और आपको ये बहुत ही बिंदास रिजल्ट देने वाला है। फेक सिग्नल्स की बात अगर करूँ तो देखो ये फेक सिग्नल्स यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में मिल रहा है। मार्केट में देखो हमको क्रॉसओवर हुआ है, यहीं पर हुआ है जो अपर डायरेक्शन की हुई है, लेकिन अभी तक ये जीरो लेवल लाइन के ऊपर में नहीं गई है, जिसकी वजह से हम ये पा रहे हैं कि मार्केट में अभी तक जो ट्रेंड है वो कुछ खास नहीं है, डाउन ही डायरेक्शन का है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमको चाहिए कि पावरफुल हम ट्रेंड पहले फाइंड करें, यहाँ क्रॉसओवर हुआ है तो दोनों लाइन ऊपर चले जाए एंड देन हम ट्रेड प्लेस करें तो हमारे लिए बेहतर होगा हिस्टोग्राम के सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो अभी आप कितना कुछ हम समझे हैं। बाकी हमको कैंडल रिजेक्शन को थोड़ा सा समझना होगा। हो सकता है कभी कभी आप ट्रेड प्लेस कर तो सब कुछ देख के, लेकिन आपको वो लॉस हो जाए, तो उस टाइम हो सकता है मार्केट करेक्ट हो रहा हो। और ठीक है, तुमको करेक्शन में रुकना है और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ करना है। अगर बहुत ही पावरफुल है एमएससीडी, अगर हम बहुत हम प्यार से भी इसके साथ यूज़ करते हैं ना, बहुत समझ के साथ, बहुत ही रिलैक्स के साथ, तो मेरे ख्याल से कम आपको 10 में से 7 से 8 ट्रेड विन होंगे ही होंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत से करते हो तो आप इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हो। अब हम लेंगे कुछ लाइव ट्रेड ताकि हमको और क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे बात कर सकते हो या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अभी अब मैंने आपको इतना जो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमएसीडी के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फेक सिग्नल्स की बात मैं करूँ तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर आपको फेक सिग्नल्स के बारे में बता देती हूँ। देखो, मार्केट में यहाँ पर इस दोनों लाइन का क्रॉसओवर हुआ है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी फेक सिग्नल्स मिली। देखो मार्केट में फिर से यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है अप डायरेक्शन की, तो ये फेक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो हमको ऐसा सिग्नल नहीं चाहिए। यहाँ पर यहीं पर हो चुका है, मेन चीज़ यहीं पर हो चुका है, डाउन डायरेक्शन की सिग्नल मिल चुकी है। अगर ये रियल सिग्नल है तो एमएसीडी की ज़ीरो लेवल लाइन के ऊपर में दोनों लाइन को आना है, नहीं आता है तो हमको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ठीक है, अपनी आप एक्सपीरियंस की बेसिस पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन हमको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो हमको चाहिए दोनों जीरो लेवल लाइन के ऊपर आ जाए। ओके, चलो अब हम थोड़ा लाइव ट्रेड प्लेस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो पैराबोलिक से सपोर्ट मिल रहा है, ये मेरी जो ईएमए है उसके ऊपर में कैंडल है एंड हमारे यहाँ पर क्रॉस ओवर भी अप डायरेक्शन में हो गई है। 5 मिनट का मार्केट देख रही हूँ मैं एंड हिस्टोग्राम का जो साइज है वो कुछ खास यहाँ पर नहीं हो रहा है फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव साइन हो गया। और हम 15 सेकंड के मार्केट में चेक करेंगे। 15 सेकंड के मार्केट को एज अ कंफर्मेशन में यूज करती हूँ जिसमें हमको डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन हम यहाँ पर अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बिकॉज देखो मार्केट में ये इतना जल्दी इसको गिरने नहीं देगा, इसको एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। अब ये कर रहा है नहीं कर रहा है, बस हमको इसका वेट करना है। अगर यहाँ पर हमको कोई हैमर दिख जाता है या डोजी या कोई पैटर्न मिल जाता है तो हम कंफर्मेशन के साथ अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, या कोई इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, बहुत ही बारीकी से हमको चीज़ों को समझना है। देखो यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर मिल गया है ईएमए का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर दूँ। हमको कंफर्म होने की ज़रूरत है, ऐसे ही हड़बड़ा के हमको प्लेस नहीं करना है। थोड़ा सा ऑसिलेटर की वॉल्यूम को चेक करेंगे, क्या ऑसिलेटर की वॉल्यूम स्ट्रांग बन रही है, देन डेफिनेटली हम कुछ सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हमको एक रिवर्सल पैटर्न भी दिखने को मिल गया है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे पैराबोलिक का सपोर्ट का। जैसे ही पैराबोलिक हमको नीचे से सपोर्ट देगा, हमको 2 पैराबोलिक चाहिए नीचे एटलीस्ट, ठीक है, 2 पैराबोलिक, तो हम अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉसर हुआ है वो डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है, लेकिन मार्केट में ईएमए है जो कि मार्केट को ऐसा सपोर्ट वर्क डेफिनेटली करेगा, क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली सपोर्ट भी है। एंड मार्केट में मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो है 1 मिनट के मार्केट में अगर मैं देखूं तो यहीं पर क्रॉस ओवर हो गई है जो अपर डायरेक्शन की ही हमको सिग्नल दे रही है। एंड 5 मिनट के मार्केट में हमारा एकदम ईएमए पास में ही है जो मार्केट को ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा। तो इस कैंडल के खत्म होने के बाद मैं ट्रेड प्लेस करूंगी और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करना।
कुछ कंफर्म देखो पैराबोलिक नीचे शिफ्ट हो गया ना, अपर डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस हम कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देते हो तो आपके लिए रिस्क का चांसेस यहाँ पर बन जाएगा। लेट सपोज मैंने भी ट्रेड प्लेस कर दिया, चलो ठीक है कर ही देते हैं, इस कैंडल को खत्म होने तो उसके बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क के चांसेस है, बिकॉज मार्केट में यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट का होने का बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड प्लेस नहीं करना है। देख रहे हो हिस्टोग्राम का साइज भी उतना खास नहीं है, तो ये चीज आपको गलती नहीं करना है। आपको इस लेवल पर ट्रेड प्लेस करने से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बहुत अच्छे से दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे आपको नहीं हड़बड़ाना चाहिए। मार्केट में आप देख रहे हो ईएमए के नीचे कैंडल नहीं जा पा रही है, एक्चुअली कैंडल की वॉल्यूम नहीं है। हमको कैंडल की वॉल्यूम मिलती तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की पहचान होती। ठीक है, और मार्केट यहीं पर देखो, यहाँ पर है मार्केट में एक बहुत बड़ा रश, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, वेट करेंगे इनकल्फिंग पैटर्न का। अगर ये कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है तो डेफिनेटली मैं डाउन डायरेक्शन की सोच सकती हूँ। ओके, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। एक्चुअली मार्केट करेक्ट हो रहा है, कुछ खास डाउन नहीं जाएगा, लेकिन करेक्शन हो रहा है। और ये करेक्शन आप 15 सेकंड के मार्केट में चेक कर सकते हो। 15 सेकंड के मार्केट में देख रहे हो मार्केट जीरो लेवल लाइन के नीचे में आ चुका है, जो कि इस मार्केट में शो कर रहा है कि एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, टेम्पररी डाउन क्रिएट हो चुका है ट्रेंड, बट थोड़ा सा वेट करेंगे, इसका वॉल्यूम चेक करेंगे क्या ऑसिलेटर का वॉल्यूम बनता है। अगर नहीं बनेगा तो डेफिनेटली फिर मैं अपने डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगी। अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस क्या है, बिकॉज देखो 15 सेकंड का मार्केट हमको एज अ टेम्पररी डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पर पाए तो जीरो लेवल लाइन के नीचे में दोनों लाइनें नहीं आई हैं 1 मिनट के मार्केट में, बट मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ईएमए यहीं पर आसपास में मार्केट को सपोर्ट देगा। यहाँ पर भी मार्केट एक सपोर्ट एक डिमांड एरिया पर है, तो लेट्स वेट यहाँ पर क्या होता है। और या सो यार, मैंने जो मेरी मेन एनालिसिस थी वो 5 मिनट के मार्केट पे थी। अब जब 5 मिनट के मार्केट को देखोगे ना तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो 5 मिनट के मार्केट को देखकर आप 2 से 3 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रेड तो हमारा लॉस हो चुका है, बट फिर भी हम एक और बार अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गए थे। ओके, ओके, सो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस किया है, बट मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिया है। ओके, वो ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एट द सेम टाइम मार्केट करेक्शन भी लेता है। तो करेक्शन में हम लोगों को ऐसे लॉस दिखने को मिल जाते हैं। बट कोई नहीं, मार्केट अगर आपकी एनालिसिस पक्की है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को देख रहे हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट ही देगा। मैंने यहाँ पर एमएसीडी को फॉलो किया है, इस क्रॉसओवर को फॉलो किया है, एंड यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर मिला है, और ये मेरी ईएमए है जो कि मार्केट को सपोर्ट देगी। एंड पैराबोलिक का भी कंफर्मेशन है बहुत ही अच्छे मार्केट में, जो कि 5 मिनट का मार्केट है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमको प्रीवियस ट्रेड लॉस हो गया है, जो आपके साथ भी हो सकता है। बट आपकी एनालिसिस अगर अच्छी है तो आप उसको अगेन प्रॉफिट कर पाओगे। तो वेट करेंगे और देखते हैं 15 सेकंड के मार्केट में क्या हो रहा है। ये ट्रेड हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देखते हैं। सो ये अब हम थोड़ा सा एक और $150 की ट्रेड प्लेस करेंगे। वो कुछ ज़्यादा ट्रेड हमने प्लेस नहीं किया था, $20 का बहुत सारा करके उसको सिर्फ 400-500 का ही हमने प्रॉफिट किया है। तो चलो, अब मैं आपको थोड़ा और ट्रेड प्लेस करके दिखा देती हूँ। लाइक कि हमको यहाँ ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ मार्केट करेक्ट हो चुका है। देख रहे हो मार्केट में करेक्शन हुई है। करेक्शन हम ऑसिलेटर के रंग से भी जान सकते हैं। मार्केट में देखो ग्रीन ग्रीन बार्स के बीच में अगर 2 रेड बार मिल जाती है, एंड अगेन अगर हमको फिर से दिख जाती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड ही है, रेड बार बनने लगती है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन है, कंफर्म ये कि करेक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं, ये थोड़ा रिवर्सल का साइन दे रहा है 15 सेकंड के मार्केट में। पर 15 सेकंड का मार्केट इज टेम्पररी, हमको पूरा ट्रेंड क्लियर पिक्चर पता चलेगा 1 मिनट मार्केट से एंड 5 मिनट के मार्केट से। तो यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेड लेनी चाहिए कि आप बताओ, क्या मुझे डाउन ट्रेड लेनी चाहिए? अगर आप कहोगे तो मैं एक अच्छे अमाउंट के साथ डाउन ट्रेड प्लेस करूंगी। $500, नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं करना चाहिए। $100 करते हैं, चलो ठीक है, $150 के साथ हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और ओके, मुझे यहाँ $100 के ट्रेड प्लेस करने चाहिए।
देखो 5 मिनट के मार्केट में पिक्चर क्लियर है और 5 मिनट का मार्केट देख के मैं आपको 2 मिनट के लिए मार्केट सजेस्ट करती हूँ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना। इस कैंडल के लगभग ये कैंडल खत्म हो चुका है। इस खत्म होने के बाद ही मैंने ट्रेड प्लेस किया है और बहुत अच्छे से हम देखते हैं इसको प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 5 मिनट की मार्केट में जब आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आपका रिस्क कम रहता है, आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस किया है, हिस्टोग्राम नीचे बन रहा है, दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस है और हमारा पैराबोलिक का भी कंफर्मेशन है एंड 51 ईएमए भी मार्केट को रेजिस्टेंस देकर यहीं से भेजा है नीचे। तो ये ट्रेड प्लेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाता है रिस्क फ्री, क्योंकि हमने 5 मिनट के बड़े चार्ट को देखा है। कंफर्मेशन के लिए आप 1 मिनट कंफर्मेशन के लिए आप 15 सेकंड की मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ पर हमको जो डाउन ट्रेड मिला है वो यहीं पर मिला है एंड अगेन क्रॉसओवर डाउन डायरेक्शन के ही सिग्नल हमको दे रहा है। मार्केट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से मैंने 2 मिनट का ट्रेड प्लेस किया था, बिकॉज पहला जो मैंने ट्रेड प्लेस किया था वो लॉस कर लिया था, क्योंकि जो सबसे शुरू में प्लेस किए थे, क्योंकि 1 मिनट का मार्केट में ट्रेड प्लेस करना रिस्की हो जाता है। इसलिए मैंने अभी 5 मिनट की मार्केट को देख के 2 मिनट का ट्रेड प्लेस किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। बाकी यार अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या नहीं अच्छा लगा है वो भी आप मुझसे बता सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आपका लर्निंग विद अर्निंग हो सकता है। आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं। आपको कुछ फीडबैक देना है या आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ सजेशन देना है, ये भी आप मुझसे बता सकते हो। एंड आपको लेटेस्ट अपडेट भी पता चलेंगे एंड गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना। अब देखो मार्केट में यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल गया, बिकॉज मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है। बट देखते हैं ये 5 मिनट के एनालिसिस पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है, इसका रिजल्ट क्या होता है। आई होप सो कि ये ट्रेड हमको विन होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी 17-16 सेकेंड है। अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो डिसाइड कर देगी कि हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। मार्केट एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर चुका है और यहाँ पर सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो डेफिनेटली ये ट्रेड हमको विन होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू। और मुझे कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस पे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं एमएससीडी को लेके कंपाउंडिंग करूँ ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।